भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं देवी। पार्वती ने पूछा, कौन है ये भक्त? क्या अभी तत्काल जाना आवश्यक है? शिव ने कहा, ये सभी भक्त देवगण हैं जो संभवत किसी संकट से घिर गए हैं और इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, किंतु मुझे भी आपकी आवश्यकता है। यदि आप मुझे सुहागशिया पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा। मैंने सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। पार्वती ने नारी सुलभ उठ करते हुए कहा। पार्वती की बात सुनकर शिव सोच में पड़ गए। यह धर्म संकट की स्थिति थी। यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूँ तो शरणागत की रक्षा न करने का दोषी बनूंगा, और यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूँ तो पति धर्म से विमुख होने का। अंत में शिव ने कुछ निश्चय किया और वे कक्ष से बाहर चले गए। देवताओं ने शिव को देखा तो वे प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार कर उठे। शिव ने देवताओं से पूछा, देवगण बताइए, आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं? देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभो, तारकासुर के उत्पातों ने हमारा जीवन दूभर कर दिया है, कृपया आप चलकर उसका संहार करें। शिव असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, मैं तो अभी आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूँ। आप लोग ही कोई अन्य उपाय सोचें। यह सुनकर देवतागण सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विष्णु को स्मरण किया। विष्णु में उन्हें समझाया कि यदि शिव स्वयं नहीं जा सकते हैं तो वे एक पुत्र की सृष्टि करें तथा उसे तारकासुर का वध करने के लिए भेज दें। देवताओं ने शिव से ऐसा ही निवेदन किया। शिव भक्तों की बात भला क्यों टालते? उन्होंने तत्काल अपना वीर्य अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई तथा उस बालक का नामकरण किया कुमार स्वामी। इसने कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला कि शिव ने देवताओं के कहने पर अपना वीर्य अग्नि को अर्पित कर दिया है तो वे क्रोधित हो उठीं। उन्होंने देवताओं को शाप दे डाला, हे अकर्मण्य देवताओं, आपने एक नव विवाहिता पत्नी की शया से उसके पति को बुलाकर उससे वीर्य का दान मांगा है। अतः मैं आप सभी को शाप देती हूँ कि आप कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवी पार्वती के शाप से सभी देवता थर्रा उठे। उन्हें इस अनहोनी का अनुमान नहीं था। वे शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब शिव देवी पार्वती के क्रोध को शांत करें और देवताओं को शाप से मुक्ति दिलाएं। शिव ने देवताओं से कहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जब वे प्रसन्न होकर अपने शाप को वापस लेंगी तभी आप उनके शाप से मुक्त हो सकेंगे। देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ कर दिया। अंततः देवी पार्वती देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा, जब मुझे और शिव को संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप लोग शाप से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद समयानुसार शिव एवं पार्वती को 21 पुत्रों की प्राप्ति हुई जो शिव के विभिन्न गण समूहों के गणाधिपति बने और इसके साथ ही देवताओं को भी शाप से मुक्ति मिली। कथा का श्रवण करते समय शब्दों की त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दे।